कृष्ण की वाणी। बच्चे, ये ज़िंदगी है मेरे बच्चे, और इसमें उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, पर तुम कभी घबराओ मत, डरो मत। जो ये परिस्थितियाँ हैं ना, ये वैसी नहीं रहेंगी जैसी आज है। कल बदल जाएंगी मेरे बच्चे। ये वक्त जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे ये परिस्थितियाँ भी बदल जाएंगी। क्यों परेशान होते हो तुम? क्यों इतना आगे की सोच लेते हो? तुम जानते हो, ज़्यादा गहराई से सोचने से मानसिक तनाव होता है। ये बात पता है ना तुम्हें? और कई मेरे बच्चों को तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो वो सब मत किया करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत किया करो। सोचने की वजह से ही ना रात रात भर तुम सोते नहीं हो, रात रात भर जगे रहते हो, बेचैन रहते हो, परेशान रहते हो और मुझसे बातें करते रहते हो। देखो, रात मैंने बनाई है ना, वो सोने के लिए बनाई है। तो सो जाओ आराम से। रात को इतना मत सोचा करो। और रही दिन की बात, तो सुबह जब उठते हो ना, रात के वक्त इतने सकारात्मक होकर सोया करो कि ऐसा लगे कि सुबह उठ के सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ में सोया करो, और सुबह उठो ना तो ताजगी और नई उम्मीद के साथ में उठा करो। क्या पता कि अगर तुम रात को ना सकारात्मकता से सोओगे तो रात ही रात में मैं तुम्हारा काम कर दूं। देखो, तुम भरोसा करते हो ना, तो पूरी तरीके से अपने कान्हा पर भरोसा करो कि आने वाला समय तुम्हारा है। समझ रहे हो ना? आने वाला कल तुम्हारा है। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा, सब कुछ। समझो इस बात को। भरोसा रखो मुझ पर, अपने कान्हा पर। जो चीज़ तुम्हारे लिए असंभव है ना, वो मेरे लिए संभव है मेरे बच्चे। इस बात को याद रखो। तुम्हारे कान्हा के लिए कुछ भी असंभव नहीं इस दुनिया में। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें बुरे बुरे स्वप्न आते हैं ना, तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, तो मेरे चरणों का फूल अपने सिराने रखकर सो जाया करो। इससे तुम्हें बुरे बुरे सपने नहीं आएंगे मेरे बच्चे। जो मन ही मन तुम्हारे बुरे बुरे ख्याल चलते हैं ना, वो भी नहीं आएंगे। और सुनो, कई लोग ऐसे हैं जो तुम पर तानाशाही करने की कोशिश करते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनका ही हुक्म सब माने, जैसा वो कहते हैं ना सब सुने, और तुम अपने मन की मर्जी करते हो क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। मैंने तुम्हें झुकना सिखाया है, लेकिन वहाँ जहाँ तुम्हारे आत्मसम्मान पर कोई चोट ना आए। लेकिन जहाँ तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट आती है ना, वहाँ तो मैं भी नहीं चाहता कि तुम वहाँ झुको मेरे बच्चे। वो लोग नादान हैं जो ये सोचते हैं कि वो तानाशाही करके, हुक्म चलाकर सब कुछ कर सकते हैं। वो जाने अनजाने ना अपने बहुत बुरे कर्म बना रहे हैं, बहुत बुरे। और उन्हें क्या लगता है कि वो जिस देवी देवता को पूजते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो क्या वो सही है? उनके सही कर्म बन रहे हैं? नहीं। ऐसी पाठ पूजा भी किस काम की मेरे बच्चे, जो अहंकार से भरपूर हो, जो दूसरों को नीचे गिराने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा। तो ऐसे लोगों की ना जो पाठ पूजा होती है ना, वो सफल कभी नहीं होती, कभी नहीं होती, क्योंकि उनकी नीयत ही बहुत गंदी होती है, नीयत ही बहुत ख़राब होती है। जो सच्चे भाव से, सच्चे दिल से मेरी पूजा करता है ना, साफ दिल से, मैं उसी की पूजा को स्वीकार करता हूँ। और जो बुरे कर्म करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि मैं तो ईश्वर को मानने वाला हूँ, मैं तो ईश्वर का भक्त हूँ, तो ऐसे तो मैंने रावण का भी सर्वनाश कर दिया था। वो भी तो भोलेनाथ का सबसे बड़ा तपस्वी था, सबसे बड़ा भक्त था। लेकिन क्या भोलेनाथ ने उसका वध नहीं किया? क्योंकि उसके मन में गंदगी थी, उसकी नीयत गंदी थी। सिर्फ इसलिए ना, मैं तो स्वीकार ही नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और सुनो मेरे बच्चे, आज ना तुम्हारा कान्हा तुमसे एक बात कहता है। आज चलो, आज तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देता हूँ कि आज जो चाहते हो ना, जो भी इच्छा है तुम्हारी, वो मांग सकते हो मुझसे, मांग लो। आज जो भी कहोगे ना, मैं उसे पूरा करूँगा। लेकिन आज एक काम करना, आज मेरे मंदिर ज़रूर आना, प्रसाद लेकर आना, और जो मन्नत है ना वो मांग कर जाना, मेरे सामने बोल कर जाना अपनी इच्छा जो भी है, मैं उसे पूरा कर दूँगा। समझ गए ना? और सुनो, तुम्हारे शरीर में ना खून की बहुत कमी है मेरे बच्चे, बहुत कमी है। तुम ना ऐसी चीज़ें खाया करो जिससे खून बढ़ता है मेरे बच्चे। लेकिन तुम अक्सर क्या करते हो, बाहर की चीज़ें खाते हो, तुम जीवा का स्वाद देखते हो। लेकिन वहाँ मत जाओ मेरे बच्चे, पौष्टिक आहार लो ना। और सुनो मेरे बच्चे, कई लोग ऐसे हैं जो हमेशा तुमसे नफ़रत करते आए हैं, हमेशा। तुमने चाहे उनके लिए कितना भी कर लिया, कितना भी, लेकिन उसके बावजूद भी ना तुम उनकी नज़रों में कभी अच्छे नहीं बन पाए। तुमने वो हर कोशिश, हर चीज़ की जिससे वो खुश हो सके, उनकी ज़िंदगी में तुम्हारी अहमियत बन सके, लेकिन उन्होंने कभी भी तुम्हारी तरह
तुम्हें आत्मसम्मान नहीं दिया, कभी नहीं दिया, तुम्हारी कद्र नहीं करी। तुमने कितना उनको कर लिया, वो जानते हैं अंदर से कि तुमने कितना किया है उनके लिए, लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा तुम्हें नीचे गिराने, हटाने में लगे रहते हैं, हमेशा। और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा तुम्हें हटा कर ना अपनी जगह बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि तुम सबके सामने आओ, सबकी अच्छाइयाँ तुम्हें मिले। वो ये चाहते हैं कि सबकी अच्छाइयाँ चारों तरफ से बस मुझे मिल जाए और तुम्हें ना मिले। पता नहीं क्या है उनके अंदर, क्या इतनी ईर्ष्या है उनके अंदर। उन्हें ऐसा लगता है कि वो सबकी अच्छाइयों को बटोर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मेरे बच्चे होते हैं ना, वो रोशनी होते हैं, और रोशनी को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और क्या हुआ मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास घी नहीं है, अगर तुम्हारे पास दीपक नहीं है, तो क्या हुआ मेरे बच्चे। ज़रूरी नहीं कि मेरे लिए कोई सामग्री की आवश्यकता है, नहीं। बस सच्चे भाव से, सच्चे दिल से मेरे आगे हाथ जोड़कर नमस्कार करके ना मेरा नाम जाप कर लो, बस मुझे वही काफ़ी है। मुझे वही सबसे ज़्यादा प्रिय है मेरे बच्चे, सबसे ज़्यादा। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारा कुछ काम अटका पड़ा है पैसों की वजह से, तो चिंता मत करना। मैं तुम्हारा हाथ किसी ऐसे इंसान को पकड़वाऊँगा जो तुम्हारी सहायता कर देगा मेरे बच्चे, और तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारा काम रुकेगा नहीं मेरे बच्चे, मैं रुकने नहीं दूंगा। चिंता बिल्कुल मत करना। तुमने मेरे आगे अर्जी लगाई है, तो ऐसे कैसे तुम्हारा काम मैं रुकने दूंगा, नहीं रुकने दूंगा। और सुनो, जब भी तुम मुझे प्रसाद बनाकर भोग लगाते हो ना, तो उसमें तुलसी डालना बिल्कुल मत भूला करो, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, अगर आज हो सके ना, तो तुलसी की माला बनाकर मुझे ज़रूर पहनाना मेरे बच्चे, ज़रूर पहनाना। और सूर्य देव को जल चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलना, तुम अक्सर भूल जाते हो। तुम्हें बहुत बार बोला है कि अगर तुम सूर्य देव को जल चढ़ाओगे ना, तो तुम्हारे ज़िंदगी में भी रोशनी होगी, तरक्की होगी मेरे बच्चे, और तुम आगे से आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि सूर्य देव का आशीर्वाद तुम्हें मिलता रहेगा, ज़रूर मिलता रहेगा मेरे बच्चे। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले मेरे मंदिर रोज़ जाते थे, रोज़, लेकिन अब उन्होंने कई दिनों से जाना छोड़ दिया है। क्यों मेरे बच्चे, जाना क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त नहीं हो रही थी? क्यों आना छोड़ दिया मेरे बच्चे, क्यों? आ जाया करो ना मेरे पास, आ जाया करो। और कुछ मेरे बच्चों का बहुत दिल है कि वो खाटू श्याम जी जाएँ, बहुत मन है उनका जाने का। तो सुनो, मैं बहुत जल्द तुम्हें खाटू श्याम भेजूँगा, बहुत जल्द, और वहाँ से तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और जो तुम्हारी खोई हुई इज्जत है ना, जो हर दिन धीरे धीरे कम होती जा रही है, कई लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, तो सुनो, आगे चलकर तुम्हें बहुत ख्याति मिलने वाली है, बहुत ख्याति। जो लोग तुम्हारी बेइज्जती करते हैं ना, वही लोग तुम्हारे आगे झुक जाएंगे, तुम देखना। और इतना तुम्हें प्यार मिलेगा, इतना सम्मान मिलेगा लोगों से, इतना प्यार मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। और जो लोग तुम्हारी बेइज्जती करते हैं ना, वो शर्म से झुक जाएंगे मेरे बच्चे तुम्हारे आगे, देखना। और झूठ सब समाज के आगे आ जाएगा, सब कुछ। जो वो अच्छे बनने का ढोंग पूरे समाज में बनकर दिखाते हैं ना, उनका सच सामने ले आऊँगा मैं। दूध का दूध और पानी का पानी कर दूँगा। तुम्हें हमेशा पीछे रखा है ना उन्होंने, अब तुम्हें आगे लेकर आऊँगा, सबके सामने लेकर आऊँगा कि तुम्हारे अंदर कितनी अच्छाई है, कितनी अच्छी नीयत है तुम्हारी, तुम कितने पवित्र दिल के हो। और ये पता है मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे, बहुत खास बच्चे हो। अगर तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा मेरे बच्चे? मैं करूँगा तुम्हारे लिए। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।